बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। यूं तो सारे इंसानों पर अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े एहसानात हैं, लेकिन ख़ास तौर से औरतों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही खुसूसी एहसानात रहे हैं। जिस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, इंसानों की तरफ अल्लाह की तरफ से भेजे गए, रसूल बनाए गए, उस ज़माने में औरतें कमज़ोर होने की वजह से मर्दों के जुल्म और मर्दों की सरकशी और मर्दों की ज्यादती का सबसे बड़ा निशाना थी और सबसे ज़्यादा शिकार थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हर तरह के समाजी जुल्म और समाजी ज्यादती और समाजी नाइंसाफी से आज़ादी अता की, नजात अता की, और औरतों को वो मकाम और मर्तबा दिया जिसका उस जमाने में ना तो तसव्वुर किया जा सकता था और ना औरतों ने उसका मुतालबा किया था। बगैर मुतालबे के उस मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पहुंचाया जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जिस अंधेरे से और जिस जालिमाना समाजी रिवायात से और जालिमाना समाजी रिवाजों से औरतों को नजात दी, इसे तस्लीम करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है और हर मुनसिफ इंसान, हर इंसाफ पसंद इंसान उसको बआसानी तस्लीम करता है। लेकिन अगर आप गौर करें और गहराई से इस्लामी तालीमात का जायजा लें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई बड़ी तब्दीली का जायजा लें, तो आपको मालूम होगा कि अब भी इंसानों ने अब भी समाज में औरतों को, इस नए दौर में समाज में औरतों को जो मकाम दिया गया है और जो मकाम हासिल हुआ है एक तवील कशमकश के बाद, वो मकाम भी अभी वो नहीं है जिस मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पहुंचाया है। रहती दुनिया तक इंसान कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन जिस मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पहुंचाया और जो मकाम व मर्तबा अता किया, जो इज्जत व शरफ अता किया, जो आज़ादी अता की और जो आला मिशन उनके हवाले किया, इसका तसव्वुर किसी भी दूसरे समाज में नहीं किया जा सकता है। चाहे वो कदीम समाज हो जिसके जालिमाना होने पर सबका इत्तेफाक है, चाहे वो जदीद समाज हो जिसमें बहुत सारे हुकूक औरतों को हासिल हुए हैं, बहुत सारी आज़ादियाँ भी हासिल हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद औरतों को वो मकाम व मर्तबा हासिल नहीं हो सका है जो मकाम व मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अता किया। यही वजह है कि तारीख का अगर आप मुताला करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की मुखालिफत मर्दों की तरफ से तो बहुत हुई, ख़ास तौर से उन मर्दों की तरफ से जो कि बाइख्तियार थे, बाइख्तियार थे और जिनके मफादात पे इस्लाम के फैलने की वजह से सख्त चोट पड़ रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि औरतों की तरफ से कोई काबिल जिक्र मुज़ाहमत या मुखालफत नहीं हुई, बल्कि औरतें तो इस कदर मुतासिर थीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से कि वो बसा औकात अपने सारे घर वालों को छोड़कर तन्हा हिजरत कर जाती थी मदीना मुनव्वरा की तरफ, तमाम रास्ते के खतरात और रास्ते की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए और इतने बड़े खतरात को मोल लेते हुए। हिजरत जाहिर उस जमाने में हिजरत का सफ़र, और वो भी तन्हा हिजरत का सफ़र सहरा में, और तन्हा वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता था, बहुत बड़ा एडवेंचर होता था। लेकिन औरतें इस्लाम से इस कदर मुतासिर थीं कि ये एडवेंचर भी वो कबूल कर लेती थी, और इस सिलसिले में तारीख में और खुद कुरान मजीद में इसकी तफसीलात मौजूद हैं। इसी तरह से आप ये देखेंगे कि औरतें जब उस जमाने में इस्लाम में दाखिल होती थीं तो उनको ये महसूस नहीं होता था कि वो आज़ादी से पाबंदियों की तरफ जा रही हैं, बल्कि उनको ये महसूस होता था कि वो पाबंदियों से और जबर से और मुख्तलिफ जालिमाना दबाव से और जालिमाना हुदूद क़ुयूद से आज़ाद होकर वो एक इस्लाम कबूल करके इस्लामी माहौल में जाकर, इस्लामी माशरे में दाखिल होकर वो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही आज़ाद, यानी आज़ादी का भी उनको एहसास होता था और इज़्ज़त व शरफ का भी एहसास होता था, और इसका वो बरमला इजहार भी करती थी।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خواتین کو بہت اونچا مقام دیا، بلکہ ان کو ہر طرح کی وہ آزادی بھی دی جو کہ مردوں کو حاصل تھی۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو انسانوں کی غلامی سے اور طرح طرح کی غلامیوں سے آزاد کیا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی طرح طرح کی غلامیوں سے آزاد کیا، بلکہ عورتوں کی غلامی اس زمانے میں زیادہ تھی، عورتوں کے اوپر جبر کی صورتیں زیادہ تھیں، ظلم اور ناانصافی کی صورتیں زیادہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے آزادی دی۔ اس وقت آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کو خاص طور سے خواتین کے سلسلے میں ساری دنیا کے سامنے لایا جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں عورتوں کو وہ مقام عطا کریں اور وہ آزاد فضا عطا کریں، وہ کشادگی عطا کریں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بنائے ہوئے معاشرے میں خواتین کو عطا کی تھی اور اس کے لیے بہترین انتظام کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔